ना होने का एहसास सबको है, मौजूदगी की कद्र किसी को नहीं। चेतना भल्ला व्लॉग्स में आपका स्वागत है। ये है व्लॉग 11। टेरेस पर प्लांट्स को पानी देने आई तो देखा कि इतने बादल आए हैं, पक्का तूफान आएगा। पहले पहले जब भी आंधी तूफान आता था ना तो मुझे मेरे प्लांट्स की फिक्र होती थी, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि जैसे हमारी लाइफ में मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, उसी तरह से तूफान पौधों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसीलिए घर के अंदर रखे हुए प्लांट्स बहुत कमज़ोर और डेलिकेट होते हैं। स्टॉर्म के बाद का सनराइज बहुत प्यारा होता है। पंजाबी में कहते हैं, सोने नू सब कुछ सोना लगदा। इसका मतलब ये है कि दुनिया जैसी बाहर से दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा हमारी सोच और नज़रिए पर निर्भर करती है। जब किसी का मन और विचार साफ होते हैं ना, तो उसके लिए हर छोटी बात पर खुश हो जाना या हर किसी के अंदर अच्छाई ढूंढ लेना इजी होता है। शायद इसीलिए महलों में रह रहे लोगों को मैंने तन्हा और उदास देखा है। लग्जरी गाड़ियों में बैठकर जाते हुए लोगों के मुंह उतरे हुए देखे हैं मैंने। – 2019 में मैंने अपनी डायरी में ये लाइंस लिखी थी। सिग्नल की लाल बत्ती हरी बत्ती से। सुनो, तुमने कभी सोचा है ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए साहब और मेम साहब कभी मुस्कुराते क्यों नहीं? महंगा चश्मा, महंगे कपड़े, बहुमूल्य परिवार, सब कुछ तो है इनके पास, मगर मैंने कभी इन्हें गुनगुनाते नहीं सुना। बस हमेशा अपने फोन में गुम होते देखा है। ये आपस में बातें भी नहीं करते, चिड़े चिड़े से, मायूस परेशान से दिखते हैं। इतना कमाते हैं लेकिन खुश क्यों नहीं? तो ग्रीन लाइट बोली, अरे बहन, जो चाहा वो मिल जाना सफलता है। जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। हमेशा जॉयफुल रहने का यही सीक्रेट है। वैल्यू व्हाट यू हैव व्हाइल यू हैव इट। अच्छा, जरा तीतर फैमिली की अपडेट्स ले लो। वो देखो गार्डन में घूम रहे। 5 बच्चे जो है ना वो मम्मा के साथ ही होते हैं। एक बच्चा मैंने पापा के साथ देखा है, उसको पापा ज़्यादा पसंद है। और ये क्या कर रहे हैं इस वक्त? नेचुरल इंसेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं गार्डन के अंदर। इनके बेबीज को ना थोड़ा थोड़ा उड़ना भी आ गया। ऑलमोस्ट 1-1.5 फीट की हाइट तक ये बेबीज उड़ पा रहे हैं। अभी आगे आप सुनोगे अडल्ट तीतर की आवाज़। इनकी बर्ड कॉल कैसी होती है। वो देखो, मम्मा और पापा तीतर दोनों दीवार पर हैं और बच्चे नीचे थे, थोड़ा थोड़ा उड़ने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ देखो मम्मा तीतर कैसे अपने विंग्स के नीचे बच्चों को छिपाया होता है। अच्छा, ये पैरेट मिट्ठू याद है जो अपना ध्यान रखवाने आया था? इसके बारे में भी मेरे पास अपडेट्स हैं आपके लिए। व्लॉग देखते रहो। ये मुझे रोज मिलने आता है। वो देखो, जैसे ही सनराइज देखने के लिए मैं नीचे आती हूँ, ये बैठा होता है सामने। खुद ही नहीं, आगे देखोगे किसी और को भी अपने साथ लाना शुरू कर दिया इसने। ये रोज मुझे याद दिलाता है कि खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, लाइफ के रोज के मिरेकल्स में है। गुड मॉर्निंग। ये पिछले 2 हफ्ते के सीन्स हैं। रोज सुबह ये मुझे मिलने आया है। असली सुकून, असली जॉयफुलनेस सच में ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स में है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
अब ये देखो, ये अपने साथ किसे लेकर आया है, ध्यान से देखना। आज मिट्ठू अपने बच्चे को भी लाया है। ये छोटा पैरेट है, ये जो यहाँ आपको दिख रहा है ना इस वक्त। मिट्ठू इसके आसपास घूम रहा है, कभी अमरूद पर बैठता है, उसे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे रहा है। ये देखो, यहाँ मिट्ठू है और वहाँ उसका बच्चा है। फिर मेरे अंदर का मदरली इंस्टिंक्ट जागा और मुझे लगा कि कहीं मिट्ठू के छोटू को भूख ना लगी हो। तो मैंने उसे 2-3 चीज़ें ऑफ़र की, जिसमें से उसने सेब खाया, मिर्ची नहीं खाई। खा लो। उसके बाद से अब छोटू भी मिट्ठू के साथ रोज आता है। मैं इसे यहाँ बड़ा होता देख रही हूँ। गार्डन से एक और न्यूज़ भी है जो हो सकता है आपको सुनकर थोड़ी बुरी लगेगी। व्लॉग देखते रहो, थोड़ा लास्ट में बताऊंगी। मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की है। जब किसी को कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है ना, तो उसे उसकी कद्र नहीं होती। हमारे बहुत क्लोज एक फैमिली है, उनके पास भी बहुत प्यारा गार्डन है, लेकिन मैं देखती हूँ उस घर के बच्चों को, मतलब जो अडल्ट्स बन चुके हैं, आगे भी उनके बच्चे हो गए हैं, उस गार्डन में ज़ीरो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो गार्डन उन्हें विरासत में मिला है, यानी उन्होंने इनहेरिट किया है, खुद नहीं बनाया। इन फूलों की महक कैसी होती है उन्हें नहीं पता। वो अपने अपने एसी कमरों में बंद रहते हैं। अब थोड़ा डीपली सोचना और गार्डन की जगह पर और कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हु इज़ द लकी वन? किस्मत वाला कौन है जिसे वो गार्डन मिल गया, या जिसका हमेशा से सपना था ऐसा गार्डन बनाने का, लेकिन वो बना नहीं पाया? क्योंकि जिसे तो मिल गया उसने उसकी बिल्कुल कद्र नहीं की, और जिसे नहीं मिला उसने खुद को खो दिया उस गार्डन को ढूंढने में। अब जैसा मैंने कहा था, गार्डन की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर किसी को बहुत आसानी से एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, तब भी कई बार लोग वैल्यू नहीं करते, या आप कई बार किसी को इज्जत देते हो, वो भी हर किसी को रास नहीं आती है। मैं ना इस पाम ट्री को दिखाने के लिए लाई थी कि इसकी सूखी हुई पत्ती से मैंने क्या बना लिया है, एक फ्रूट बास्केट। ये मैंने टेरेस से हार्वेस्ट की थी, याद है? किसी ने ना गेट माई हार्वेस्ट में कमेंट्स में लिखा था कि उनके वहाँ इतनी ककड़ी उग रही है कि पौधे पर ही खराब हो रही है, उनके घर पे कोई खाता ही नहीं इसे। खाने में बहुत टेस्टी होती है। और ये क्या है? इसे यहाँ पंजाब में कहते हैं छिब्बड़। ये ना हर साल अपने आप ही उग जाता है। मेरे हाथों पे अभी भी पेंट है, उतर ही नहीं रहा था। और ये देखो, मैंने कितना बढ़िया सा देसी स्टाइल सैलेड बना लिया, ककड़ी चेरी टमाटर का। सनबर्ड्स के नेस्ट से अपडेट ये है कि मम्मा और पापा सनबर्ड चले गए और अपने बेबी को उन्होंने ये घोंसला दे दिया है। इस बार मैंने मम्मा से बहुत सारी बातें की और फिर उन्हें शॉपिंग भी करवाई। मत कर घमंड अपने आप पर, खुदा ने तेरे जैसे ना जाने कितने बनाकर मिटा दिए हैं। घमंड की बीमारी बिल्कुल शराब जैसी है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसे चढ़ गई है। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल,
जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये जो पंछी उड़ रहा था ना, अब ये देखो यहाँ बैठा है, बहुत खूंखार पंछी है। शिकरा स्किल्ड बर्ड ऑफ प्रे है, शिकार करता है और इसने गार्डन में बुलबुल के बच्चे खा लिए हैं। शाम में पापा के साथ टेरेस का चक्कर लगाने गई तो इसी बारे में बात हो रही थी और हम दोनों का ही ये मानना था कि शिकारी पंछियों को, बर्ड्स ऑफ प्रे को विलन बनाना गलत है। जो नेचर को अच्छे से समझता है ना, वो ये भी समझेगा कि इन पंछियों का कितना इम्पोर्टेंट रोल है नेचर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। भगवान ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। बातें करते हुए हमें शिकरा, ये जो पंछी है, इसकी फितरत के बारे में शिव कुमार बटालवी की फेमस लाइंस भी याद आ गई। चूरी कुट्टा ते खांदा नहीं, ओनू दिल दा मांस खवाया, एक उडारी ऐसी मारी, ओ मुड़ वतनी ना आया, नी मैं वारी जा। माए नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया, ओदे सिर ते कलगी ते ओदे पैरी झांजर ते चोग चुगिंदा आया, नी मैं वारी जाऊं। जिन्हें पंजाबी समझने में मुश्किल आती है उनके लिए आप ये समझ सकते हो कि ये जो लाइंस हैं ये एक ऐसे इंसान के बारे में है कि जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया। वो बर्ड ऑफ प्रे की तरह मेरी लाइफ में आया, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया और फिर एक दिन चला गया और दोबारा कभी वापस नहीं आया। ये बात है हैदराबाद के दिनों की। हम ना एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, किराए के घर पे, और छोटा घर। हमें लगता था कि घर छोटा है, नहीं, हमें लगता था कि हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारी दुनिया थी वो, हमारी जन्नत। और लेकिन जो नज़दीकी रिश्तेदारों ने हमें विज़िट किया ना, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताना देकर हमें बारी बारी से ये कहा कि आपका घर छोटा है। और आप हैरान होगे सुनकर, जो घर के ओनर थे ना, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस होते थे हमारा घर को रखने के तरीके से कि वो अपनी वाइफ को, अपने इन-लॉज़ को, अपने दोस्तों को लेकर आते थे कि आओ देखो मेरे घर को इन्होंने कितना अच्छे से रखा है। अच्छे से मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत पैसे हमने खर्च दिए थे, हमारे पास थे भी नहीं, लाइफ की शुरुआत हो रही थी। लेकिन हमारे पास जो था ना, जितना था हम उतना ही साफ़ रखते थे, अच्छे से रखते थे। क्रिएटिव तो मैं हूँ ही, तो मैं कुछ ना करती रहती थी कि घर जो है उसके अंदर जो है एक अलग पर्सनालिटी आ जाए। तो मुझे यही बात याद आ रही थी। अक्सर लोग कहते हैं ना कि किस्मत वाले वो होते हैं जिन्हें सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ नहीं किसी को भी मिलता। मैं कहती हूँ कि किस्मत वाले वो होते हैं जिन्हें सब कुछ नहीं मिलता, पर जिन्हें जितना मिलता है ना, वो उसे ही अच्छा बना लेते हैं। समझ रहे हो? तो आज का व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताना है। चेतना भल्ला व्लॉग्स अच्छी लगती हैं वीडियोस आपको, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। 3 हाइप आप दे सकते हैं हर वीक। प्लीज़ वो हाइप्स को इन वीडियोस के लिए रिजर्व कर लीजिए, दे दीजिए। कमेंट से स्वाइप करोगे तो हाइप का ऑप्शन मोबाइल पर मिल जाता है। अपना ध्यान रखना है। बाय।